दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन नो वे होम के नए ट्रेलर के बारे में चर्चा करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक शुरू करते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे जब मैं इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है खराब मौसम और स्पाइडरमैन की उदासी भरी शक्ल के साथ। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही दिखाया जाता है जो पिछले ट्रेलर में दिखाया गया था कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूरी दुनिया में रिवील हो चुकी है। और ये जो हाफ स्पाइडरमैन हाफ पीटर पार्कर वाली पिक्चर है ना, ये कॉमिक्स में भी बहुत बार देखने को मिल चुकी है। कॉमिक्स में इस तरह की पिक्चर स्पाइडर सेंस को रेफर करती हैं। हिंदी में बोले तो स्पाइडरमैन की पर्सनल खतरे की घंटी। इसके अगले सीन में स्पाइडरमैन एमजे से वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखता है। उसके बाद आता है ये सबवे वाला सीन और हम जानते ही हैं कि स्पाइडरमैन और ट्रेन्स का तो बहुत पुराना रिश्ता है। इसके अगले सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताता है कि जब तुमने उस स्पेल को खराब किया जिससे पूरी दुनिया ये भूल जाती कि तुम स्पाइडरमैन हो, उसके खराब होने से हमारी दुनिया में हर यूनिवर्स से कुछ मेहमान आ रहे हैं। एंड यहाँ मैं फोकस करना चाहूंगा स्ट्रेंज की इस यूनिवर्स वाली बात पर। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा वी स्टार्टेड गेटिंग सम विजिटर्स फ्रॉम एवरी यूनिवर्स। एवरी का मतलब एक दो यूनिवर्स नहीं बल्कि हर एक यूनिवर्स से। इसका मतलब ये मल्टीवर्स का पंगा सिर्फ स्पाइडरवर्स तक सीमित नहीं रहने वाला है। आगे आने वाली मूवीज में जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इनटू मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर मॉबियस, इन मूवीज में भी मल्टीवर्स का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें मे भी देखने को मिले। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें गॉब्लिन देखने को मिलता है। ये ग्रीन गॉब्लिन टॉबी मैक्वायर वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से ही आया है। अब उस स्पाइडरमैन मूवी में ग्रीन गॉब्लिन मर चुका था एंड ग्रीन गॉब्लिन के कॉस्ट्यूम में भी काफी चेंजेस आएंगे पूरी मूवी के दौरान। पहले तो हमें ग्रीन गॉब्लिन अपने क्लासिक लुक में ही देखने को मिलेगा, बट फिर स्पाइडरमैन से होने वाले बैटल के दौरान वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगा और उसका हेलमेट भी टूट जाएगा। एंड फिर उसके बाद वो एक गरीब होमलेस आदमी बनकर फीस्ट सेंटर में जाएगा, एक ऐसी संस्था जो होमलेस लोगों को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है। एंड फार फ्रॉम होम में हमने देखा कि ये सेंटर आंट मे हैंडल करती है। इसी सेंटर में शायद स्पाइडरमैन और गॉब्लिन की मुलाकात फिर से होगी और वहाँ शायद गॉब्लिन यानी ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन को बताएगा कि अगर विलेंस वापस अपने यूनिवर्स में गए तो वो सभी मर जाएंगे। बात करें ग्रीन गॉब्लिन के कॉस्ट्यूम की तो मूवी में आगे हमें ग्रीन गॉब्लिन हैरी पॉटर वाला एक जादुई चोगा भी डालता हुआ नजर आएगा और उसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का होगा जो कि कॉमिक्स के ग्रीन गॉब्लिन से काफी हद तक मिलता जुलता है। फिर ट्रेलर में आगे हमें स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो के अटैक से बचता हुआ सुपर हीरो पोज मारते हुए ब्लैक सूट में दिखता है। और ये मार्वल वाले सुपर हीरो पोजेस मारना कब बंद करेंगे? अच्छा, तो उसके बाद हमें डॉक ऑक स्पाइडरमैन से लड़ता हुआ दिखता है ब्रिज पर। वैसे लड़ तो क्या ही रहे थे, स्पाइडरमैन बस अपनी जान बचाकर भाग रहा था। और जब डॉक ऑक स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है, उसकी बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी उसके टेंटिकल्स अपने आप ही स्पाइडरमैन के सूट के नैनोटेक को एब्जॉर्ब करने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर चेंज होकर लाल रंग में बदल जाता है। और अगर अभी भी टेंटिकल्स के कलर चेंज करने वाली कंफ्यूजन दिमाग में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर यहाँ पीटर पार्कर की शक्ल देखकर डॉक ऑक कहता है, अरे तुम तो पीटर पार्कर नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक ऑक ने अपने यूनिवर्स में मरने से पहले अपने यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की ट्रू आइडेंटिटी को जान लिया था, इसलिए वो इस स्पाइडरमैन की शक्ल देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और इस सीन के दौरान डॉक ऑक स्पाइडरमैन की तरफ एक कार उठाकर फेंकता है जिसका नंबर है ASM 8183 और ये नंबर एक्चुअली एक कॉमिक बुक के इशू को रेफरेंस दे रहा है। इस रेफरेंस से इस ट्रेलर का क्या लेना देना है वो ट्रेलर के एंड पार्ट में बताऊंगा। फिर आगे हमें दिखता है पीटर पार्कर, एमजे और नेड मिलकर डॉक ऑक के नाम का मजाक उड़ाते हैं। फिर हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखता है जिस पर कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड लगी होती है और वहीं नीचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है। इन सीन्स का शायद से द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज से कुछ लेना देना होगा या फिर ये कैप्टन अमेरिका को किसी तरह का ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। और इस बिल्डिंग के काफी सारे सीन्स है इस ट्रेलर में। फिर आगे स्ट्रेंज कहता है कि बाहर और भी दूसरे यूनिवर्स के विलन्स हैं, हमें उन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेजना होगा। एंड इसके नेक्स्ट सीन में ही हमें स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक यूज करते हुए दिखता है।
प्रोबेबली स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन को कुछ टाइम के लिए अपनी पावर्स दी होंगी जिससे वो विलन्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेज सके। एंड यहाँ बैकग्राउंड में हम इलेक्ट्रो को यहाँ देख सकते हैं और शायद इसी सीन के दौरान मूवी में हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैटल देखने को मिले स्पाइडरमैन और इलेक्ट्रो के बीच में। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को कहता है कि बाकी के विलन्स को भी ढूंढ निकालो एंड स्ट्रेंज को गुस्से में देखकर एमजे कहती है, ए जादुई लुंगी, ये सब तेरी ही मिस्टेक है, मेरी वजह से ही स्पेल खराब हुआ था, इसलिए अगर अब हमसे कुछ काम करवाना है तो उससे पहले प्लीज बोलना पड़ेगा। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज बोलता है। ओके, ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कुछ बोला था एमजे ने, बट उसका कहने का कुछ मतलब ऐसा ही था। वैसे मैं भी एग्री करता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से ही ये स्पेल खराब हुआ था और वोंग ने भी पहले से ही उसे वार्न किया था, लेकिन जादूगर चाचा किसी की सुनते कहाँ हैं। उसके बाद हमें सैंडमैन और इलेक्ट्रो का एक फाइट सीन दिखता है और इस बारे में रिपोर्ट करने आया है जे जोना जेमसन। फिर इसके बाद के सीन्स में स्पाइडरमैन को पता चलता है कि ये सभी ऑल्टरनेट यूनिवर्स से आए विलन्स स्पाइडरमैन के हाथों ही मारे गए थे और अब उन्हें अगर वापस भेजा गया उनके यूनिवर्स में तो वो फिर से मर जाएंगे। एंड ये जानने के बाद स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है क्योंकि वो खुद को गिल्टी समझता है इन विलन्स की मौत का। यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक ऑक, इलेक्ट्रो, लिजर्ड, ये विलन्स तो मारे गए थे ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, लेकिन सैंडमैन तो जिंदा था, तो फिर वो कैसे आ सकता है यहाँ पर। देखो, सैंडमैन स्पाइडरमैन 3 में एक मेजर विलन था एंड हमने पूरी मूवी में देखा था कि सैंडमैन कभी अच्छाई के रास्ते पर चलता है तो कभी बुराई के। ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर उस यूनिवर्स में सैंडमैन एक बहुत बुरा इंसान बन गया हो जिस वजह से स्पाइडरमैन को उसे मारना ही पड़ा। आई होप इस बात की एक्सप्लेनेशन हमें मूवी में अच्छे से मिल जाएगी। फिर आगे ट्रेलर में स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से इस जादुई बॉक्स को छीन कर भागने की कोशिश करता है क्योंकि इसी बॉक्स की मदद से ये विलन्स वापस अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं और उन्हें बचाने के लिए स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन यार वो डॉक्टर स्ट्रेंज है, कोई नौसिखिया नहीं, वो स्पाइडरमैन को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें स्पाइडरमैन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब्स को पकड़ते हुए दिखता है। मेरे हिसाब से ये सीन फीस्ट सेंटर का ही होगा। और एक सीन में आगे हमें आंट में एक जल रही बिल्डिंग में भागती हुई दिखती है जो कि इसी सीन से रिलेटेड हो सकता है। एंड जे जोना जेमसन भी इसी बिल्डिंग के बाहर रिपोर्ट करने आया था। इसके बाद हमें इलेक्ट्रो का शॉट देखने को मिलता है जो अमेजिंग स्पाइडरमैन के इलेक्ट्रो से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इलेक्ट्रो के कॉस्ट्यूम में आए इतने चेंजेस के पीछे का रीजन ये होगा कि मूवी में इलेक्ट्रो इस यूनिवर्स में आकर कहीं से कुछ इक्विपमेंट्स को चुरा कर उनसे अपने लिए एक नई कॉस्ट्यूम तैयार करता है जिसकी मदद से वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स को और बेटर वे में कंट्रोल कर पाएगा। और यहाँ ये जो इलेक्ट्रो का लुक है वो बहुत ज्यादा कॉमिक के इलेक्ट्रो से मैच करता है। बस एक अच्छी बात की है इन्होंने कि जो कॉमिक का इलेक्ट्रो था उसने फेस पे एक कपड़े का मास्क लगाया हुआ था। उस मास्क को ना यूज करते हुए इलेक्ट्रिक पावर्स को यूज करके जो इलेक्ट्रो का नया लुक दिया है वो काबिले तारीफ लग रहा है। एंड कुछ शॉट्स के बाद ही हमें 3 बड़े विलन स्पाइडरमैन के अगेंस्ट एक साथ देखने को मिलते हैं एंड लिजर्ड भी उनमें से एक है। एंड स्पाइडरमैन अकेला ही उन तीनों का सामना करता है। और यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो एक इनविजिबल चीज है जो लिजर्ड को पंच कर रही है। कुछ का कहना है कि ये एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन है, लेकिन मैं बादल भाई AKA BNF TV से पूरा एग्री करता हूँ। बादल BNF TV ने कहा है कि लिजर्ड इज गेटिंग पंच्ड बाय समवन वी कांट सी। इसका मतलब समझ रहे हो मूवी में कौन आने वाला है? मिस्टर इंडिया को पैसा बर्बाद पहनचोद। बट हाँ, जोक्स अपार्ट, इस सीन से क्लियरली पता चल जाता है कि इस मूवी में बाकी स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद MJ बिल्डिंग से गिरती है और स्पाइडरमैन उसके पीछे कूदता है उसे बचाने के लिए। एंड ये सीन हूबहू कॉपी लग रहा है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ग्वेन स्टेसी के फॉल वाले सीन का। उस सीन में स्पाइडरमैन ग्वेन को बचा नहीं पाया था और ग्वेन के मरने के बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन की जिंदगी बहुत दुख भरी हो गई थी। वीडियो के बीच में मैंने इस कार के नंबर का एक कॉमिक बुक से रेफरेंस बताया था। वो रेफरेंस एक्चुअली इस कॉमिक की स्टोरी से ज्यादा रिलेट नहीं करता है, बट इस कॉमिक के कवर पेज को एक बार पढ़ो। अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ स्पाइडरमैन, जो कि ये मूवी है। स्पाइडरमैन की लाइफ में स्पाइडरवर्स से बड़ा टर्निंग पॉइंट आखिर क्या ही हो सकता है। और साइड में इधर ये भी लिखा है कि मैरी जेन वॉटसन रिटर्न। कुल मिला के ये कॉमिक बुक का कवर नो वे होम की स्टोरी को ही दर्शाता है। एंड इस फॉल वाले सीन में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो हाथ दिखाया गया है ये एंड्रयू गारफील्ड का है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन यहीं कहीं पर हो और वो MJ को बचा ले गिरने से। एंड देन एट द एंड ऑफ द ट्रेलर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से कहता है वो सब आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। यहाँ हो सकता है कि बीच ट्रेलर में जब स्ट्रेंज जिन 3 टाइमलाइंस को पहले बंद करने की कोशिश कर रहा था वो पूरी तरह से खुल गई होंगी, जैसा हमने इस सीन में देखा। बट एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि विलन्स तो पहले से बाकी टाइमलाइन से आ चुके हैं, तो अब स्ट्रेंज किसके
आने की बात कर रहा होगा। तो क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज जिन्हें इस यूनिवर्स में आने से रोक नहीं पा रहा है, वो इस बार कोई विलन्स नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन्स हों। लेट्स सी मूवी में क्या ही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई डिटेल मैं भूल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.